हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। हमने यहाँ स्टार्ट करी हुई है बीएनएस 2023 की सीरीज, जिसमें हम आपको पूरा बीएनएस कंप्लीट कराएंगे। इसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर 22 तक कंप्लीट करा है। आईपीसी की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन 84 तक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हमने एक शॉर्ट नोट बनवा रहे हैं आपके, जिसमें हम डेफिनेशन सेक्शन मतलब सेक्शन 2 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कल हमने सेक्शन 2 के क्लॉज 20 तक कंप्लीट कर दिए थे। उससे आगे हम आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा 21 जो है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें अगर आप 3 चीजों को छोड़ दें तो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी मूवेबल में आ जाएगी। पहला, भूमि या कोई भूगत चीज, और भूगत से जकड़ी हुई कोई चीज। ठीक है, अब आ जाइए 22 पे। ये क्या है, नंबर। नंबर मतलब वचन। इसमें एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 की। यह है ओथ। ओथ में आप ऐसे कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ सेक्शन है तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। वैसे ये कोई भी तरह की घोषणा होती है, ठीक है। अब हो गया 24 को कराया था 24 ऑफेंस, 24 घंटे ऑफेंस। इसमें है, देखिए, बीएनएस द्वारा कोई भी दंडनीय कार्य जो होगा, बीएनएस ने आपने देखे ना सेक्शन में बहुत सारे बता रखे, तो उसके द्वारा बताएगा कोई भी दंडनीय कार्य। क्या होगा, ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, 25 हो गया आपका ओमिशन। ओमिशन में क्या गया, जैसे हमने वहां पढ़ा था एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट हो गया, तो ऐसे ही सीरीज ऑफ ओमिशन। और सिंगल ओमिशन। ठीक है, मतलब इसकी एक आवली, लोप की आवली या फिर एकल लोप। ठीक है, अब ये 26 में क्या था, पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। इसमें क्या हो सकता है, देखिए, कोई भी कंपनी हो सकती है, संगम हो सकता है, कोई निकाय हो सकता है, व्यक्तियों का निकाय, वो चाहे निगमित हो या नहीं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन हो गए 26 तक। फिर है 27 में क्या है, पब्लिक। पब्लिक में सिर्फ 2 चीजें आएंगी। ठीक है, एनी क्लास और कम्युनिटी, मतलब कोई वर्ग या फिर समुदाय। ठीक है, अब है 28। ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट। इसमें देखिए 11 सेशन सब सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें ना एक एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में हम लिख लेंगे, उससे याद रहेगा। ठीक है,
इसमें आ जाएगा पहला तो सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब तीनों आपकी आर्मी आ जाएंगे कि कोई भी अधिकारी, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएंगे जज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऐसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर है न्यायालय का कोई अधिकारी, फोर्थ में आ जाएंगे न्यायालय की या फिर किसकी, लोक सेवक की। सहायता करने वाला असेसर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आएगा मध्यस्थ, पांच हो गए। अब सिक्स है परिरोध में रखने वाला कोई व्यक्ति, सेवन हो गया अपराध की सूचना देने वाला अधिकारी, ठीक है। एट हो गया आपका सरकार की ओर से संपत्ति ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ठीक है। नाइन्थ हो गया आपका जो पंथ निरपेक्ष हेतु संपत्ति को ग्रहण करे, ठीक है। और 10 है निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति, निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति। और लास्ट है आपका ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या है सरकार की सेवा या वेतन में है, या स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। ये आपके 11 पॉइंट्स हो गए। मेंस में अगर आप लिखेंगे तो इसी सीरीज में आपको एक तो लिखना है और पूरा डिटेल में लिखना है। ये तो मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा कि आपको जिससे याद रहे कि कौन सा किसके बाद है, ठीक है। तो ये आपके 11 पूरे हो गए। नेक्स्ट है अब हमारे पास कौन सा नंबर चल रहा था, हमारा 28, ठीक है। अब हम आ गए 29 पे। 29 है रीजन टू बिलीव, ठीक है। इसके लिए क्या है आपके पास विश्वास करने का कारण ना, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, किसी जिस बात पे आप विश्वास कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त हेतु होना चाहिए, तभी तो आप किसी बात पे विश्वास करेंगे।
कि आपके पास क्या सफिशिएंट कॉज है किसी की बात पे विश्वास करने के लिए। ठीक है, अब आगे हमारा 30, ये है हमारा स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? किसी पर्टिकुलर विशिष्ट सब्जेक्ट के बारे में होता है। विषय। ठीक, अब है हमारा 31, ये है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का दस्तावेज होता है। ठीक है, वो क्या करता है? आपको एक ऐसा अधिकार देता है जो किसी अधिकार को क्या करता है? दस्तावेज जो किसी अधिकार को सर्जित करता है, क्रिएट करता है, सर्जित करेगा, विस्तृत करेगा, अंतरित करेगा। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखने हैं। निर्बंधित करेगा, निर्वापित, और क्या है? छोड़ देगा या तो छोड़ा जाए। ठीक है, और इसके संबंध में क्या करेगा? कोई व्यक्ति क्या स्वीकार करेगा कि वो इस दायित्व के अधीन है या फिर इस अधिकार को नहीं रखता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 32, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको नंबर पता होना चाहिए कि 32 के सब क्लॉज 32 में वेसल है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास 33, वॉलंटरी। वॉलंटरी, ठीक है, इसमें क्या है कि व्यक्ति जो साधन को प्रयोग कर रहा है ना, साधन जो यूज कर रहा है उसके संबंध में वो क्या है? जानता है एक तो क्या वो यूज कर रहा है, और वो एक विश्वास रखने का कारण रखता है। ठीक है, उसे पता है कि वो कौन से साधन यूज कर रहा है, उसका क्या परिणाम निकल सकता है, तब कहेंगे कि वो स्वेच्छाएं काम कर रहा है। 34 में है विल। ये क्या है? कोई वसीयती दस्तावेज। अगर आपने पहली आईपीसी पढ़ी है तो ये सब कुछ सेम वैसे ही है, बस सेक्शंस चेंज कर दिए हैं। 35 में महिला, वुमेन। ठीक है, एनी एज, किसी भी एज की। ठीक है, 35 आपका हो गया। 36 से देखते हैं हम। 36 है सदोष अभिलाभ। ठीक है, और 37 में है सदोष क्या है? हानि। ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं कि दोनों में क्या है? विधि विरुद्ध साधन का यूज करेगा। ठीक है, इसमें लाभ में क्या होता है? जो व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है लाभ का हकदार नहीं होता है, हकदार नहीं। ठीक है, और जिसे हानि होती है, यहाँ पर हानि उठाने वाला व्यक्ति क्या है? लाभ का हकदार है यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं 38। इसमें दो डेफिनेशन बताई हैं। एक तो है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना,
देखो अभिलाभ कैसे प्राप्त करेगा, या तो वो उसको क्या करे, ऐसे लाभ को सदोष रखे अपने पास, ठीक है। दूसरा क्या करे, अर्जन करे, सदोष उसका अर्जन करे तब। ऐसे ही हानि का क्या है, हानि उठाना कब होगा, ये भी दो तरीके से, ठीक है। या तो सदोष अलग रखा जाए, या सदोष वंचित किया जाए। आप जिस व्यक्ति को लाभ मिलना उसको अलग रख रहे हो ना उससे, या फिर क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, ठीक है। आपके हो गए 38। 39 में यह है कि अगर जो भी डेफिनेशंस बीएनएस में नहीं दी गई हैं तो उन डेफिनेशंस के लिए आपको क्या देखना होगा, आईटी एक्ट या फिर एंड बीएनएसएस 2023, ठीक है। वहां पे डेफिनेशन क्लॉज देख सकते हैं। हमारे ऐसे करके 39 आज ये पूरे हो गए। आपको मैंने शॉर्ट में बता भी दिया कैसे लिखना है अपना। इसी तरह से आप आगे के अपने भी जितने भी सेक्शंस हो उनको भी शॉर्ट नोट बना के ऐसे लिख सकते हैं, जो आपके प्री एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे के सेक्शन 23 से। अब है सेक्शन 23। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। इसमें है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई है उसको उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। देखिए अब इसमें होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ खिला देते हैं, खाने के माध्यम से दे दीजिए, ड्रिंक ही दे दीजिए, तो क्या है, और आप उससे उस टाइम ऐसा कोई कार्य कराते हैं जो कि क्या है ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। पर वो क्या है, जब आपने उसको कुछ भी इंटॉक्सिक चीजें दी हैं वो उस ज्ञान के बिना, मतलब उसको पता नहीं होना चाहिए जिस व्यक्ति को आपने दी है और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी है, ठीक है। तब अगर उससे कोई बात ऐसी हो जाती है तो वो क्या है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। मतलब आपने क्या करा, अपने दोस्त, आप दो दोस्त मिलके कहीं गए हुए हैं, पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्या है शराब पिला दी, जबकि क्या है वो कभी शराब उसने पी नहीं है, और आपने उसकी विदाउट नॉलेज, मतलब उसको पता नहीं लगने दिया, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे पिला दी। अब वो अगर ऐसे नशे में किसी का मर्डर कर दे या किसी के साथ कुछ बदतमीजी कर दे तब वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों, वो यहाँ लाभ ले जाएगा कि मेरे को किसी ने नशीला पदार्थ पिलाया था जिससे मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में क्या हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, उस व्यक्ति को वो इस सेक्शन का लाभ मिलेगा और वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे इसका सेक्शन 24 है। इसमें क्या है, अगर आप खुद अपनी इच्छा से कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं तब वो क्या ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। सिर्फ ये दोनों सेक्शंस एक साथ इसीलिए दिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर आप ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध वो चीज दी गई है तो वो आप कोई बात अपराध नहीं होगी, और अगर वही आप अपनी इच्छा से करते हैं तो माना जाएगा कि आप उस दायित्व के अधीन होंगे जो भी आपने कृत उस टाइम किए होंगे, ठीक है। अब है 25। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो, ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। मतलब आपने जो कार्य करा है वो दूसरे पार्टी की या दूसरे व्यक्ति की सम्मति, उसकी कंसेंट से करा है, बट आपका कोई भी आशय नहीं था उस व्यक्ति को क्या मृत्यु कारित करने का, उसे घोर उपत्ति ग्रीवियस हर्ट करने का, ठीक है। नहीं आपको उसकी कोई नॉलेज थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। तो कोई बात जो मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो, मतलब आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि आप उसकी डेथ कॉज करें या फिर आप ग्रीवियस हर्ट करें या फिर ग्रीवियस हर्ट करें, ठीक है। ऐसा कोई आपका आशय नहीं था, ना ही आपको कोई भी नॉलेज थी, ठीक है। इसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होना संभाव्य है। ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो अगर उसमें कुछ हर्ट हो जाता है तो क्या होगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो,
कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसे उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य हो। इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। दो फ्रेंड है, अब वो क्या है, कुश्ती खेल रहे हैं। होता है ना बहुत से ऐसे क्या कहते हैं हमारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपसे पहले ही साइन कराया जाता है और उसमें क्या है 18 यहाँ पर दिया ना, देखिए 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। तो कंसेंट देने के लिए आपका एज 18 से अबव होनी चाहिए। आपने क्या है यहाँ पर अपनी कंसेंट दी है, सहमति दी है, वो आप एक्सप्रेस दे सकते हो, मतलब प्रत्यक्ष अभिव्यक्त रूप से दे सकते हो और विवक्षित रूप से दे सकते हो। ठीक है, आपने अपने ए है और बी है, ठीक है, ये ए 18 साल से ऊपर का है, इसने अपनी सहमति दी है खेलने के लिए। ठीक है, अब ये दोनों कुश्ती कर रहे हैं। अब कुश्ती में क्या हुआ कि ऐसा कोई मूव हुआ या ऐसा कुछ दाव पेच होते हैं ना उसमें, तो कुछ हुआ और ए क्या हुआ, उसमें उसको इंजरी ऐसी हो गई और उससे उसकी डेथ कॉज हो गई। ठीक है, तो क्या है जो ये बी है ना, बी को कोई भी ये जो काम उसने करा उसके लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तो 18 वर्ष से ऊपर का था, उसकी सहमति थी इस गेम को खेलने के लिए। दूसरा, जो बी पर्सन है वो जब उसके साथ खेल रहा था उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो उसकी हत्या कारित करे या क्या करे, घोर उपहति करे। ठीक है, ऐसी ना उसे कोई उसकी इंटेंशन थी, आशय था, ना ही उसका कोई भी ऐसा ज्ञान था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और वो तब ऐसा कोई काम हो जाता है तो वो दंडनीय नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या हो, जब वो खेल रहा हो उससे पहले उसकी सहमति होना जरूरी है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर विवक्षित रूप से दी गई हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ज्यादातर ना गेम्स में सेक्शन यूज होता है। ट्वेंटी 26 है यहाँ पर, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। ठीक है, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, मतलब यहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, आपका इंटेंशन नहीं है कि किसी की डेथ कॉज हो जाए। ठीक है, ऐसी किसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी व्यक्ति को इसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए जिससे वह अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे विवक्षित, अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आश्रय हो या कारित होने की संभवता कर्ता को ज्ञात हो। देखिए ये क्या है, आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है, एक तो उसके कंसेंट से कर रहे हैं व्यक्ति की, ठीक है, और सद्भाव पूर्वक कर रहे हैं, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कर रहे हैं, और आपका कॉज क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उसकी मृत्यु कारित करना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक शल्य चिकित्सा यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से यौन को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यौन की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यौन के फायदे के आश्रय से यौन की सम्मति से यौन पर वह शल्य क्रिया करता है, यानी कोई अपराध नहीं किया है। देखिए ज्यादातर डॉक्टर के प्रोफेशन में यूज होती है। जब आप किसी भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो आपसे एक डिक्लेरेशन पे साइन करवाते हैं कि अगर आपके पेशेंट को उस रिलेटिव से कराते हैं ना, कि आपके पेशेंट को अगर कुछ भी इस ऑपरेशन के दौरान हो जाता है तो उसमें उनका कोई भी दायित्व नहीं बनेगा। ठीक है, ये उसी चीज को कह रहा है, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर है वो आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, वो ये थोड़ी कि आप आइए और मैं इसकी डेथ कॉज कर दूंगा। वो क्या कर रहा है, आपके फायदे के लिए कर रहा है और आपके कंसेंट से कर रहा है, और उसका बिल्कुल भी आशय नहीं है कि वो आपकी मृत्यु कारित करे। ठीक है, फायदे के लिए होना चाहिए, उसका जो आशय है मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए। और ये करना भी देखिए जरूरी है, क्योंकि आप वहां गए हैं तो वो उससे क्या है, आपको एक वो कर रहा है, जैसे आपके दर्द से आपको मुक्ति दिला रहा है ना, जब ऑपरेशन करोगे आप ठीक हो जाओगे, अपने घर चले जाओगे, तो वो एक आपके बेनिफिट को, आपके फायदे को देखते हुए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई भी वहां पर कोई बात हो जाती है जिससे आपकी डेथ कॉज हो जाए तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन सा सेक्शन आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, वो करेगा 26। ठीक है, अब है 27, संरक्षक द्वारा
या उसकी सम्मति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब यहाँ संरक्षक क्यों लिखा है, सबसे पहले वाली सोचने की बात है, क्योंकि देखिए अपनी कंसेंट देने के लिए आपको 18 वर्ष से अबव होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बालक है, बालक को अपने अच्छे बुरे का नॉलेज तो नहीं होती है ना, इसलिए यहाँ पर उसका संरक्षक की सहमति बोली है। विकृत है, उसे नहीं पता है, उसका माइंड उस तरह से काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी जो उसका गार्जियन है उसकी सहमति यहाँ चाहिए, ठीक है। यहाँ भी क्या है, उस व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति, बालक या विकृत चित्त के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक की या भीतिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आश्रय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। देखिए यहाँ पर क्या है, वो जो बच्चा है वो क्या है, 12 वर्ष से कम। प्री में पूछ सकता है कि यहाँ पर एज क्या है, तो 12 ईयर से कम। दूसरा, कौन किसको फायदा हो रहा है, यहाँ पर विकृत व्यक्ति को, उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई काम कर रहा है जिसमें किसकी है, संरक्षक की सहमति चाहिए, ठीक है। संरक्षक नहीं है तो कोई भार साधक व्यक्ति होगा, उसकी सहमति कैसे हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है, विवक्षित हो सकती है, तब वहां कोई कार्य किया जाए तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, संरक्षक से उसकी परमिशन ले रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए इसके एग्जाम्पल से पहले एक बार हम इसके ना अपवाद पढ़ देते हैं। इसके यहाँ पर 4 अपवाद दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आशय जो है उस बालक का विकृत व्यक्ति के मृत्यु का नहीं होना चाहिए, मृत्यु के प्रयत्न का नहीं होना चाहिए। दूसरा, घोर आपत्ति के निवारण के लिए होना चाहिए, ठीक है, न कि कारित करने के लिए। तीसरा है कि इसमें आप स्वेच्छा घोर आपत्ति का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, या फिर जो ये ऑफेंस बताए इसका क्या है, दुष्प्रेरण भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब कार्य के लिए कर रहे हैं तो आपको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। इसका दृष्टांत देखते हैं एक हम। दृष्टांत है इसका, क सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सहमति के बिना, ठीक है, क्योंकि सहमति किसके, गार्जियन की चल जाएगी यहाँ पर, यह संभव है जानते हुए कि शल्यक्रम से उस बालक की मृत्यु कारित होगी। उसे पता है कि मतलब ऑपरेशन मतलब टिपिकल है, उसमें उसके मरने के चांसेस भी हैं, ना कि यह आशय से कि बालक को मृत्यु कारित कर दे। उसका इंटेंशन नहीं है कि बालक की मृत्यु कारित कर दे, वो क्या है, अपने बालक को बचाना चाहता है, उसके फायदे के लिए काम कर रहा है। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्य क्रिया करवाता है, उसके क्या है, स्टोन हो गया है, उसको निकलवाने के लिए क्या है, वो एक ऑपरेशन करवा रहा है। तो क्या है, उसका आशय क्या है, अपने बालक को ठीक करना, और जानते हुए कि हाँ उसमें उसको थोड़ी इंजरी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, फिर भी वो करवाता है, क्यों, फायदे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य बालक को रोग मुक्त कराना है, तो ये सब बात के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, वो फायदे के लिए उसको यूज कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।